मंगल में मंगल करो, नमो ताहि जाते अरिहंता, कर मंगल कर। रणम्योन चिडम वीरम अनंत वर्णान दर्शन सहावम, ओछामिनेयम सारम, केवली शुद्ध केवली तीन उनमें सा राग शिव वक्ता कैसा होना चाहिए, ये विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज आगे बढ़ते हैं, पुराना नहीं लेते हैं। जिसका कुल ही ना हो, अंग ही ना हो, स्वर भंग ना हो, ये तो ना हो, बाकी है मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो और लोक में मान्य हो। तो ये जो चीज़ें की है, इस पे इस वाली बात पे लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं कि भाई अगर कुलहीन है तो ऐसा क्यों कहते हो। तो जिनवाणी में एक कथन है कि वो जो नीच गोत्र में पैदा हुआ, इन कुल में, तो वो किसी पाप के उद्देश्य ही पैदा हुआ ना। तो उसमें इतने पुरुषार्थ की सामर्थ्य उस पाप के फल में नहीं होगी कि वो एक निश्चित उससे आगे बढ़ सके। सम्यक्त तक तो सब बढ़ सकते हैं, क्षुल्लक एलक तक बढ़ सकते हैं, फिर स्पृश्य और अस्पृश्य शूद्र वाली बात होती है। उसमें स्पृश्य वाला मुनि तक जा सकता है, अस्पृश्य वाला मुनि में नहीं जा सकता। लेकिन इसमें कैसे सामर्थ्य का ये जीव है, वो बताने के लिए उनके लिए पात्र भी अलग तरह का है, ठीक है ना। तो ये उनकी कोई विराधना नहीं है अगर उन्हें पात्र वैसा दिया है। तो यहाँ भी टोडरमल जी का भाव उनकी विराधना नहीं है, वो ऐसा पुरुषार्थ नहीं है उनका, उनका ऐसा क्षिप्सम, उनका वो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, वो ऐसा हो। और जो अंगहीन वाली बात कही है वो सिर्फ इसलिए कही है कि वो वक्ता पने को शोभित नहीं होगा। बाकी तो ये कहा है सम्यक्ति, चांडाल भी अगर सम्यक्ति है और संयम नहीं भी है, चांडाल है। पै सुरनाथ जजे हैं, जो देवों के इंद्र हैं, सुरों के नाथ हैं, वो भी उसको जजे के दोनों अर्थ हैं। गुरुदेव ने इसका अर्थ किया आदर करते हैं, क्योंकि वो अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं होते हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में दिया है आदर करते हैं, सोनगढ़ की छेडाला के अंदर। तो वो आदर के योग्य है। यहाँ भी क्या कहा टोडरमल जी ने पहले इससे, मैं इनका वंदन करता हूँ और शेष का यथायोग विनय आदर करता हूँ। तो उनका वंदन नहीं किया तो उनकी अवमानना थोड़ी हुई है। तो वो जिस योग है वैसा उनका आदर सत्कार मैं करता हूँ। तो इसी तरह से किसी का कोई हास्य नहीं है
किसी की कोई कुल की अपेक्षाहीनता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जन्म हुआ है, अब उल्टा ले लें, इसका रिवर्स ले लें सुधीर जी। मुझे जैन कुल दिगंबर धर्म मिला है, तो कहते महापुण्य के उदय से मिला है। और मैं यदि उस कार्य को नहीं कर रहा हूं ये मिलने पर भी, तो मैं दरिद्री हूं, मैं नीच कुल का हूं। भाई सहयोग तो सब मिल चुके हैं, क्योंकि वो तो अनंत बार मिल गए थे। और यदि नीच कुल में पैदा होकर भी मेरा कार्य उत्कृष्ट है, तो मैं महान कुल का हूं। और ये तो जो कुल है ये तो बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पहले ये कार्य की अपेक्षा थे। जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करे वो ब्राह्मण है, जो धन उपार्जन का काम करे वो वैश्य है, जो रक्षा सुरक्षा का काम करे वो क्षत्रिय है, जो सेवा कार्य में रहे वो शूद्र है। और ये चारों एक व्यक्ति पे भी घटते हैं। जिस समय माँ या आप सफाई कर रहे हैं, चाहे अपने शरीर की कर रहे हैं या बच्चे की कर रहे हैं, तो आप शूद्र का कार्य कर रहे हैं। और आप जिस समय अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं आप ब्राह्मण हैं, जिस समय धन उपार्जन में लगे आप वैश्य हैं। तो ये तो परंपरा, ये तो कार्य के अनुसार तय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कहा है, जो हीन कुल में अगर जन्म हुआ है तो वो उसके अपने किसी पाप के उदय से हुआ है। और उस पाप के उदय में, जैसे कहा कि स्त्री को मोक्ष नहीं होता, तो इसका अर्थ हमने एक दिन बताया था कि स्त्री केवल भगवान के ये ज्ञान में आया है। जो स्त्री पर्याय में जन्म जिसने लिया है वो इतना पुरुषार्थ उस पर्याय में नहीं कर सकेगी कि मोक्ष प्राप्त कर ले। अब समझिए ना, वो स्त्री पर्याय की हीनता नहीं है, वो पुरुषार्थ की हीनता है। जो अप्सरपड़ी काल, हुंडा अप्सरपड़ी काल में भरत क्षेत्र में जन्म लिया है, वो काल और क्षेत्र का दोष नहीं है। इसी काल में, इसी क्षेत्र में यदि विदेश क्षेत्र के कोई मुनिराज यहाँ से सीढ़ी मांड के मोक्ष जा सकते हैं, कोई व्यंतर आदि कोई उनको यहाँ लाके पटक तो जा सकते हैं। तो काल क्षेत्र तो दोष नहीं है। लेकिन केवल ही प्रभु सर्वज्ञ देव के ये ज्ञान में आया है कि इस काल में जन्म लेने वाला कोई जीव इस क्षेत्र में इतना पुरुषार्थ नहीं करेगा। इस काल क्षेत्र में दूसरा जीव कर सकता है, विदेश क्षेत्र के वो नहीं कर सकेगा। ऐसा कोई पुरुषार्थी नहीं होगा कि जो छाई शेड़ी मांडे या शेड़ी मांडे और मोक्ष चला जाए, ये नहीं होगा। तो यहाँ जो जन्म लिया है, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो बहुत पाप के उदय में हुआ है। एक तो यहाँ मिथ्याति पैदा होता है, सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता भरत क्षेत्र में। सम्यक्त लेके नहीं आता, सम्यक्त यहाँ प्राप्त कर सकता है, सम्यक्त को साथ लेके नहीं आएगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि यहाँ नहीं आएगा इस समय, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर सम्यक्त ले सकता है और लेते हैं। तो जो इसका कुलहीन है वो अपने किसी पाप के उदय से यहाँ पे जन्म लिया, और उस हीन कुल को यदि वाचनी का अधिकार मिला है, ये आपके उन पे लागू हो जाती है भाई साहब। जो आपके वो जो है ना सोनगढ़ के पास गुरुदेव का फूलचंद जी में, मतलब सुनने में और ज्ञान प्रकट करने में, सम्यक प्रकट करने में कोई हानि नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रभुता नहीं होगी इनको की।
अंगहीन है तो वो प्रभुता नहीं होगी। प्रभुत्व होना चाहिए। देखो एक बात कही है, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, यानी कुलहीन में होगा तो प्रभुत्व नहीं आएगा। मिष्ट वचन हो, उसके वचन मीठे हो, उसकी भाषा सरल हो, मीठे वचन बोलता हो। वो पिछली बात पे भी कही थी कि प्रश्नों को, कितने भी प्रश्न आए उसको सहन करता हुआ उनके मिष्ट वचन से उत्तर दे। प्रभु तो लोग उसकी बात को स्वीकार करने को तैयार हों, इसकी ऐसा प्रभुत्व गुण उसके अंदर हो। प्रभुत्व नाम की शक्ति तो हर जीव द्रव्य में है, निगोदिया में भी है। प्रभुत्व नाम की शक्ति शक्ति है, उस शक्ति की व्यक्तता कुछ अंश में तो हो। इसलिए लोक में मानो, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्तापने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता होता है। वक्ता वैसे प्रवृत्ति से तो अर्थ पुण्य के उदय से, तो उसका ऐसा पुण्य का उदय दोनों तरफ से लगा सकते हैं। और लगाना तो चाहिए यहाँ पे कि उसमें बाहर की चीज़ों से नहीं, एक तो ये सुनो, यहाँ पे चूंकि बाहर की बातें कह रहे हैं इसलिए बाहर में लगा सकते हैं जो आप कह रहे हो। बाकी तो जो प्रभुत्वता है, जो शक्ति के अंदर है, वो उसकी आत्मशक्ति की बात है। सम्यक्त आदि गुणों से वो प्रभुता पैदा होती है, पैसे से नहीं होती। बहुत पैसे वाला है तो प्रभुता हो जाए, नहीं होती। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वो बात करेगा तो एक आदमी को जमती है। कोई बड़ा आदमी बात करता तो प्रभुत्ता होती है, वो ले सकते। फिर ये जो कहा वक्ता में ये गुण तो अवश्य होने चाहिए। ये गुण से मतलब है जितने अब तक आए हैं। ये इस वाले पैरे के नहीं, गलत यहाँ पे पैरा बनना चाहिए था। यहाँ पर वक्ता में ये गुण, कौन सी गुण? कि जैन दर्शन का गाढ़ श्रद्धानी हो, विद्याभ्यास से वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। तीसरा, सम्यक ज्ञान से निश्चय व्यवहार के प्रयोजन को ठीक से समझता हो, जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। एक इसके अंदर बात मैंने साथ में की थी इसी में से कि उत सूत्रभाषी ना हो, शास्त्र का उल्टा अर्थ करने वाला ना हो। फिर था जिनको शास्त्र वाचकर आजीविका ना कमाना चाहता हो। ये पहले क्षमादि गुण वाला, क्षमादि गुण वो तो उसका वो उसी का व्याकरण आदि का है। ठीक आगे वो तो सूत्रभाषी में ही है वो सब। हाँ वो ठीक है। आजीविका आदि मतलब लौकिक कार्यों की सिद्धि शास्त्र वाच के ना करता हो, शास्त्र वाच के ना करता हो। तीव्र क्रोधी मानी ना हो। यहाँ पे द्वेष की बात को ज़्यादा लिया है ना। तीव्र क्रोधी मानी होगा तो कोई सुनेगा, उससे डरेगी, उससे संतुष्टि नहीं होगी, निंदा होगी। जो स्वयं ही बिना प्रश्न उठाए ही स्वयं उठा करके लोगों का संतुष्ट हो जाए। मान लो ना उठा पा रहे हो सभा में प्रश्न कि भाई बहुत लोग हैं, तो खुद प्रश्न उठा करके उनका उत्तर देने की योग्यता रखता हो। और यदि कोई प्रश्न करे, बार बार करे, अनेक तरह से करे, तो उसको सहन करके ठीक से मिष्ट वचन से उसका उत्तर देता हो। और सबसे बड़ी बात थी कि जो ना आता हो उसे कहे कि ये मुझे नहीं आता। वो उल्टा सीधा घुमाता ना हो, कहे ये मुझे नहीं आता, या जिनवाणी में देखकर मैं बताऊंगा, लेकिन गलत बात ना कहे। जिसके अनीति रूप लोक निंद कार्य ना प्रवर्ता हो। जुआ खेलता हो, शराब खाना चलाता हो और दूसरे कुशील सेवन करता हो, तो वो हास्य का विषय हो जाएगा गादी पे बैठकर। देखो यहाँ तो ये इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, हमने तो इनको बाजार में इस तरह खाते देखा है, पीते देखा है। ये तो जैन धर्म के अंदर क्या ऐसे ही धर्मी होते हैं?
इसमें धर्म की विराधना होगी। तो ये सब गुण तो अवश्य होने चाहिए। भाई साहब, ये नहीं कहा इसमें से कुछ होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। हाँ, तो वक्ता में ये गुण तो अवश्य होने चाहिए। अब टोडरमल जी साहब आचार्य का उदाहरण देते हैं कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आत्मानुशासन में कहा है, भैया अब संस्कृत वाले लोग पढ़ो, मुझसे नहीं पढ़ा जाता है। क्या प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया प्रवक्त लोक स्थिति प्रशम्वाम सहने वाला हो, प्रागब्धृष्टोत्तरा ठीक से उत्तर देता हो, प्राय प्रश्न सह पर मनोहारी निंदा, दूसरे की निंदा से उसके पर के द्वारा उसकी निंदा ना हो और वो दूसरे की निंदा ना करे। गादी पे बैठकर दूसरे की निंदा करे वो पापी हो जाए। हमें ये अधिकार नहीं है सुधीर जी के यहाँ बैठ गए तो हम दूसरे लोगों की वो ऐसा है कि वो आप नास्ती से बात ही ना करें। आप जिनवाणी सामने है कि ऐसा होना चाहिए, ये जिनवाणी कह रही है, वो कैसा है, हम ये आक्षेप करने के लिए नहीं है। धर्म कथाम गणि गुण निधि, इसका अर्थ जो बुद्धिमान हो, देखिए अब उससे आप लगाते जाइए, सब में ज्ञान, जिसे बुद्धि प्रकट हुई हो शास्त्र अभ्यास से बुद्धिमान हो, जिसके समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया, मर्यादा जिसके लोक मर्यादा यानी शीलवान हो, आशा जिसकी अस्तु हो, लोभ ना हो, लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन हो ना हो, क्योंकि लौकिक कार्य साधेगा तो वो हीन हो जाएगा, हाथ पसरेगा, फिर वो सत्य वचन नहीं कहेगा, वो कहेगा जो देने वाला चाहेगा उसके अनुसार, जिससे जिसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, जिससे उसके अनुसार वचन बोलेगा। हाँ, क्या आशा जिस कांतिमान हो, उपशमी हो, शांत हो, जो क्रोध के विपरीत ना उसके उपशम हो, प्रश्न करने से पहले ही उत्तर देखा हो, बहुलता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभुत्व गुण हो, पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर का मन हरने वाला हो, गुण निधान हो, जिसके वचन क्या है, जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहते, ये उसमें योग्यता हो तो गादी पर बैठे। सचिंदर जी ठीक बात है, गुणभद्र आचार्य कह रहे हैं ये टोडरमल जी ने जितनी बातें टोडरमल जी ने कही है 9 बार वक्ता कैसा होना चाहिए, वो सब इससे लिया है आत्मानुशासन से। पुरुष वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है, देखिए पहली वाली बात पे क्या कहा था, ये तो अवश्य होने चाहिए और ये कदाचित हो तो अच्छा है, विशेष वो सामान्य थे, ये विशेष वो तो होने ही चाहिए। यदि उसके व्याकरण न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से वक्तापना शोभित हो। देखिए उसमें भी कहा था पहले व्याकरण न्याय गणित उसी के अंदर समय नहीं निकाल देना। उन्होंने कहा हमें इनका ज्ञान हुआ किया है उतना करके जितना से कार्य चलता है, उन ग्रंथों को पढ़ने का साधन बनता है,
और हर एक को नहीं बन सकता। इसीलिए टोडरमल जी कहते हैं कि मैं देश भाषा में, सुगम भाषा में ये शास्त्र बनाता हूँ और इसके अंदर भी उन्हीं बातों को रखूंगा जो महान आचार्यों ने महान ग्रंथों में रखी है। इसको तुम छोटा दीपक मानना, भगवान केवली को सूर्य मानना, लेकिन इसमें विरोध कुछ नहीं है। मैं गलत कुछ नहीं रखूंगा। जिन आज्ञा भंग करने का मुझे भय बहुत है। तो अगर वो हो, उसको ज्योतिष का, मंत्र का, वैदिक का भी ज्ञान हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन केवल उसे करे और आत्मकल्याण ना कर पाए तो उसका कोई उपयोग नहीं। तो यह पहले कहते हैं उसके व्याकरण, न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से वक्तापना शोभित हो। पुरुष ऐसा भी हो, ये ऐसा भी हो, व्याकरण न्याय का ज्ञान भी हो, बड़े शास्त्रों का, प्राकृत श्लोक के छंद बोलता भी हो, परंतु यदि अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको ना हुआ हो वह जैन धर्म का मर्म नहीं जानता। भाई साहब, असली बात यहाँ हमने मोटे अक्षरों में किया है इसको, है ना। नहीं, अनुभव ना हुआ हो, आत्मानुभवी ना हो तो वो जिन दर्शन का मर्म नहीं जानता, उसे वक्तापना नहीं शोभा देता। परंपरा बुद्धि से ही, परंपरा से ही वो वक्ता हो जाओ तो हो जाओ कि भाई कोई तो बैठेगा, अरे तो चर्चा कर लो ना भैया। देखो, पद्धति ही से वक्ता होता है, क्योंकि अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, जिसे खुद अपने आत्मा का अनुभव नहीं है। यहाँ प्रयोजन क्या है जिनवाणी सुनने पढ़ने का? सुख की प्राप्ति। वो सुख की प्राप्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? आत्मानुभव से होता है, चौथे गुण स्थान से होता है, सम्यक्ति होने से होता है। तो जिसे खुद नहीं है वो उसके जिन धर्म के मर्म को, रहस्य को तुम्हें कैसे बता पाएगा? जिसने कभी आम का स्वाद नहीं लिया वो आम का वर्णन तो करेगा। उनने शास्त्र तो पढ़े हैं आम के, आम शास्त्र पढ़ लिए हैं कि आम इतने तरह का होता है, वहाँ पैदा होता है, ये वैल्यू होती है, वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, इसमें ये वाली खाद पड़ती है, ये वाला बीज पड़ता है। आम चखा नहीं है, तो आम होता कैसे? भाई देखो, वहाँ पैदा होता है, ऐसे रंग का होता है, भाई सब टेस्ट कैसा होता है वो मैंने लिया ही नहीं है। मैं तुझे क्या बताऊँ टेस्ट कैसा है, कि आत्मा कैसा होता है, कि सुख कैसा होता है। मैंने तो इसे इंद्रिय सुख को ही सुख माना है, मुझे तो आत्मिक सुख का पता ही नहीं है। मैं जब मुझे ही नहीं पता तो मैं तुझे कैसे बताऊं? लौड़िया जी, पहले मुझे तो पता हो, पहले मैंने तो वेदन किया हो। यहाँ शब्द ना अनुभव, अनुभव किया हो, जान पढ़ा हुआ नहीं हो, सुना हुआ नहीं हो, वेदन किया हो, स्वयं अनुभव किया हो। उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए? इसलिए आत्मज्ञानी हो तो ही सच्चा वक्ता बना। सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हो, तभी सच्चा वक्ता बना होता है। उल्टा आत्मज्ञान नहीं हो तो वक्ता आप पद्धति से कह दो, सुन लो तो बात अलग है, लेकिन उसे सच्चा वक्तापना नहीं है। उसे पढ़ाने पढ़ने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जैसे आचार्य भगवंत ने उपाध्याय को दिया है, पढ़ने पढ़ाने के पद का अधिकारी किया है, तो तू इस पद पे बैठने का अधिकारी नहीं है। तेरा सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, तभी तू इस पद पे बैठने का अधिकारी है।
तू गौरव से ये कहता है मैंने ये आज पढ़ाया। अरे पहले खुद तो पढ़, पढ़ाएगा क्या? देखो, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है, आगम ज्ञान, संयम भाव। देखो, आगम ज्ञान भाई जी शास्त्र का ज्ञान, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान, आगम ज्ञान। तत्वार्थ सिद्धांत, विकल्प रूप तत्वार्थ सिद्धांत, भेद रूप तत्वार्थ सिद्धांत, आत्मिक नहीं तत्वार्थ सिद्धांत, समझे। और संयम भाव यानी कि व्रत का पालन और मुनि दशा का पालन, एक देश संयम और सकल संयम, ये तीनों बात कौन कौन सी? आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयम भाव। और ये तीनों भी हों, खूब आगम पढ़ा हुआ हो, तत्वों का भेद रूप उसे श्रद्धान हो, ऐसा ही बोलता हो जैसा शास्त्रों में है, और बाह्य में आचरण भी व्रत तप आदि का पालन करता हो, जैसा जिनवाणी में कहा है व्रती के योग या मुनि के योग। लेकिन आत्मज्ञान से सुने, अपने आत्मा का आत्मज्ञान तो सुने, आत्मा का अनुभवन नहीं है, वेदन नहीं है, आत्मिक सुख का उसे वेदन नहीं है, भोग नहीं है, तो वो कार्यकारी नहीं है। प्रवचन सार में कहा है, ठीक है ना भाई जी। पुनिश्य दोहा पहाड़ में ऐसा कहा है, पंडिय पंडिय पंडिया कर छोड़ भी तुस करिया, तठोसी पर्वत थड़े जाड़ई। हे पांडे, निकालो, हे पांडे मतलब पंडित कहा है, हे पांडे दो क्या है, पांडे कहा है जो अपने को विद्वान मान के बैठ गया है, उसे कहा है हे पांडे जी, आपकी बात नहीं है, हे पांडे पांडे पांडे, जो अपने को पंडित मान के बैठ गया है, उसकी बात है कि तू तुष कूट रहा है। इसका इसी कथा सुनिए ना, कि एक औरत किसी के घर गई, वहाँ औरत धान कूट रही थी, चावल निकाल ओखली में। तो जब कूटते तो चावल भारी होता है, वो नीचे चला जाता है, छिलका ऊपर आ जाता है। उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो? बोले चावल निकाल रहे हो। और उसके घर में तो चावल थे नहीं, वो घर गई, अपने पति से कहा कि मुझे थोड़े तुष ला दो, छिलके ला दो। क्यों? कि वो बहन जी कूट रही थी, मैं भी कूटूंगी, उसमें से चावल निकले। अरे तू लाख बरस तक पानी को कितना बिलोय के मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। उन छिलकों को कितना कूटे के चावल निकलेगा? उसमें हो तो प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो है ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो जिसे आत्मज्ञान ही नहीं है उसे प्राप्ति क्या होगी, और वो देगा क्या? जो नंगा है वो नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सिर्फ शब्दों का जाल फैला सकता है। इसे मैंने कहा था कल परसों कहीं, लोक रंजन या मनोरंजन तो कर सकता है, लोगों को प्रभावित तो कर सकता है, लेकिन सत्य बात का वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उसे खुद आत्मानुभव ही नहीं है। हे पांडे पांडे, तू कण को छोड़कर, चावल को छोड़कर भूसी कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में यानी भूसे में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता। भूसे में संतुष्ट है, चावल को नहीं जानता। तू शब्दों के जाल में, तू लोक रंजन में मस्त है। मुझे लोग इतना मानते हैं, मेरी सुनते हैं,
तू वीडियो को डालने में ही इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आज कितनों ने सुना ये देखने में पड़ा हुआ है, आज कितनों ने मेरा वो खोला, उसको फिर बताता है सबको, दुनिया को, कि आज इतने लोगों ने मेरा लेक्चर सुना। तेरा कितना कल्याण हुआ और उससे निमित्त पाकर दूसरे कितने जीवों का कल्याण हुआ? वो नहीं, शून्य। परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है। तो आचार्य कह रहे हैं, दुआ पौड़ के राम सिंह, मुनिवर राम सिंह का शब्द है ये, तो मूर्ख ही है। इन्होंने दोहा पहाड़ में ही एक लिए, इसमें दो लिए हैं, उसमें एक लिया है, मुझे बहुत प्रिय है इनका वो, कि लड़िया जी, पुण्य से सामग्री, सामग्री से अहंकार, पैसा हो गया, ये हो गया तो अहंकार हो गया ना, वो तो पुण्य। अहंकार, मद, और मद से पाप, पाप से नरक, ऐसा पुण्य हमारे ना हो। हमारे पड़ोसी को भी नहीं। ये राम सिंह, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए जो मेरे में मद पैदा कर दे, अहंकार पैदा कर दे। ये जो बहुत अच्छा बोला, तो वो एक अहंकार, वो मद, वो पिछले पुण्य से तेरे में कथन करने की, वक्तव्य की शैली पैदा हुई, उसका तेने अहंकार किया, उसका फल तो नरक है। तू घुसखोर है, कर्ण को नहीं जानता, मूर्ख है। 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रदान की। ये 14 विद्याओं का मुझे नाम नहीं मालूम है, कुछ 5-4 विद्या कही गई थी, जैसे ज्योतिष है, व्याकरण है, छंद अलंकार, इस तरह की जो विद्याएं हैं वो 14 तरह की विद्याएं, नृत्य है, संगीत है ना। उन सब के अंदर अध्यात्म विद्या, अपने आत्मा की अध्ययन की विद्या। आज एक ने मुझसे पूछा विदेश से, स्वाध्याय, मैंने भैया वास्तव में स्वाध्याय तो जितनी देर आत्मा का अनुभवन है उतनी देर स्वाध्याय। सचिंद्र जी, स्वयं अपना अध्ययन वो कितनी देर है? जितनी देर आत्मा का अनुभवन वेदन है। ये तो पराध्याय है, ये स्वाध्याय नहीं है। ये स्वाध्याय का निमित्त बन सकता है, निमित्त पे उपचार करके इसे स्वाध्याय कहो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उपचार कब आएगा? जब यथार्थ हो तो। यदि परमार्थ अनुभवन है तो पुनः पुनः में इस पे निमित्त का आरोप आएगा, लेकिन परमार्थ ही नहीं है तो उपचार किस पे आएगा? लड़ी जी, केवल शास्त्र को पढ़ने से स्वाध्याय होगा? आज हम 8 घंटे स्वाध्याय करते हैं, कितने रोब से कहते हैं हम देखो इतनी बीमारी में भी 6-7-8 घंटे स्वाध्याय करते हैं। कभी आ जाओ हमारे पास, स्वाध्याय मिलेगा। अरे तू आत्मा में कितनी देर रुका टिका? तेने आत्म रस का वेदन कितनी देर किया? अतीन्द्रिय रस का आनंद कितनी देर लिया? वह उतनी देर स्वाध्याय है। बाकी तो पराध्याय, परावलंबन है, स्वावलंबन नहीं है। स्वाध्याय अपने अवलंबन से हो वो स्वाध्याय है। अपने अवलंबन आत्मा में स्थिरता पूर्वक जितनी देर स्थिरता हुई वो स्वाध्याय है। राजेंद्र जी, ये स्वाध्याय नहीं है भैया। हम तो पहले तो यही कहते थे कि प्रवचन करते हैं, ये दोष है कहना। प्रवचन प्रमुख का वचन होता है। प्रमुख के अंदर पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो सिद्ध के तो वचन होता नहीं, इसलिए उनके वचन को, परमेष्ठी के वचन को उन्हें पंच परम गुरु कहा है। उनके वचन को तो प्रवचन कहते हैं, प्रमुख का वचन। और उसी परंपरा में ज्ञानी महात्माओं के, अनुभवी जीवों के वचन को प्रवचन कह सकते हैं।
तो मैं तो आज ये कह रहा हूँ ये स्वाध्याय भी नहीं है। बराबर, स्वाध्याय भी नहीं। शास्त्र स्वाध्याय कह सकते, शास्त्र अध्ययन कह सकते। शास्त्र पढ़ना कहो, कोई वाचना कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहो, कुछ भी कहो, लेकिन बात असली लोहाड़िया जी ये ज्ञान में आ गई कि ये मैं भूसी कूट रहा हूँ। कण तो वो है जितना आत्मा का अनुभवन है, वेदन है, आनंद का अनुभवन है, वो कूट अन्न है, वो अन्न कूटना है। इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। अब कहते हैं उत्तम वक्ता को, वो उत्तम वक्ता कौन है? इसी तरह उत्तम श्रोता भी आएगा। और उत्तम वक्ता और श्रोता का मेल मिलाना हो तो अरहंत प्रभु उत्तम वक्ता हैं और गणधर परमात्मा उत्तम श्रोता है। वो 63 रिद्धि के धारक, वो 64 की 64 है। वो एक केवल ज्ञान के, पूर्ण ज्ञान के धारक, ये अवधि मन पर्य सहित मति श्रुति ज्ञान के धारक। शिवसम ज्ञान ही है लेकिन उत्तम श्रोता है। यहाँ पे वक्ता की बात चलती है। जो पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं, जिन्हें इतनी उत्कृष्ट बुद्धि प्रकट हुई है, रिद्धियां प्रकट हुई हैं, जो अवधि मन पर्य केवल ज्ञान के धनी। अवधि ज्ञान है, मन पर्य सुअवधि की बात है भाई जी, विभंग ज्ञान की बात नहीं है। अवधि ज्ञान है और मन पर्य तो विभंग होता ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मुनिराजों को ही भावलिंगी किसी संत को प्रकट होता है, नियम पूर्वक नहीं होता। जैसे आहारकृति है, किसी को प्रकट होती है, नियम पूर्वक नहीं होती। तो मन पर्य और केवल ज्ञान, अगर केवल ज्ञानी है तो इनको तो सबको उत्तम वक्ता में ले लिया। तो इसमें मन पर्य और अवधि ज्ञान जिनको एक साथ नियम पूर्वक हो, वो गणधर ही होते हैं। इसलिए उनको भी उत्तम वक्ता में, उनको भी रिद्धि है, बुद्धि है। बुद्धि कितनी है कि जो एक अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर देते हैं। रिद्धि कितनी है? 63 रिद्धि है। केवल ज्ञान रिद्धि छोड़कर सब रिद्धि केवल ज्ञानी के बराबर हैं। तो इसलिए कहते हैं जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं, अवधि मन पर्य केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना। वो सच्चे और पूर्ण और उत्तम वक्ता हैं। ऐसे वक्ताओं का विशेष, ये उनका विशेष गुण हो गया है ना। अब देखो, यदि इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है। अगर तुझे महापुण्य के उदय से सीधी देशना मिले केवल ज्ञानी की, गणधर परमात्मा के वचन मिले, ऐसे रिद्धि बुद्धि के धारी और अवधि ज्ञानी मुनिराजों के वचन मिले तो बहुत भला है ही। और ना मिले, अब भाई साहब कठोर बात आ रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ, और ना मिले तो श्रद्धान आदि गुणों के धारी। श्रद्धान आदि में क्या लेना पंडित जी? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की एकता के धारी। सम्यक दर्शन, श्रद्धान आदि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही, भाई जी ही, और किसी के मुख से नहीं। ही लगा के एकांत किया, ऐसा नहीं इनसे भी सुनना और उनसे भी सुनना,
सुनने में क्या दोष है, हम तो सुन लेते हैं, हम तो सुन लेते हैं, जो अच्छी बात लगती है तो वो मान लेते हैं। तुझे अच्छी का पता है कहां भी, तू तो भ्रमित हो जाएगा। तो फिर से लड़िए जी, बराबर। यदि फिर से पढ़ता हूं, विशेष गुणों के नहीं वो छोड़ो, ना मिले तो श्रद्धा आदि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना, से ही सुनना। और अब और कठोर बात कहते हैं, इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि, मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, वो तो उत्तम वक्ता में पहले ले लिए, केवल ज्ञानी, रिद्धि, ये दूसरी बात है। अथवा श्रावक, मुनि अथवा श्रावक, श्रावक में दोनों ले लेना, क्योंकि वहां पे 8वें अधिकार में कहा है कि अवृत्ति होने पर भी श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा है, ठीक है ना। तो वो बाह्य से श्रावक तो है ना, श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है। वैसे कोई कसर छोड़े, मैं एक शब्द इधर से उधर तो नहीं पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से तो नहीं जोड़ रहा हूं इसके अंदर, योग्य है। और पद्धति बुद्धि से कि हमें तो इतने 9 से 10 शास्त्र सुनना है, हमें तो बस सुनना है, पद्धति है हमारे, हमारी तो परंपरा है घर की, हम 1 घंटे सुनते हैं। पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से, लोभ क्यों कहा भाई जी? क्योंकि इससे पुण्य बंधेगा, मुझे धन मिलेगा, मेरे कुटुंब में ये होगा, मेरा बच्चा हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा। इस शास्त्र को भी लौकिक का प्रयोजन बना के शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित, जिसको श्रद्धान नहीं है, सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त गुण जिसको प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे श्रद्धान आदि गुण से रहित पापी पुरुषों के, उनको नाम कह दिया जिसको सम्यक्त नहीं है, पापी पुरुष। क्यों कहा कि मिथ्यात से बड़ा, सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात है, ये शास्त्र में वचन है। 191 पेज पर 6वें अधिकार, 6वें अधिकार में सातों सप्तव्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात है। तो वो जो जिसको सम्यक्त नहीं है उसमें क्या है, उसको मिथ्यात है, मिथ्यात है तो वो क्या हुआ, पापी हुआ। देखो, गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। और कुछ क्या खोलेंगे बताइए टोटल जी, और अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, कहा है धम्मो सोयब्सु ये तो आपके यहाँ से छपी है भाई साहब, देश सिद्धांत रतन वाला। जो जिन आज्ञा मानने में सावधान हैं, अगर तू जिनेंद्र की आज्ञा मानता है तो, और तू उच्छृंखल और स्वच्छंद है तो तू कहीं सुन, गड्ढे में जाके पढ़, हम तुझे नहीं रोकते। लेकिन यदि जिन आज्ञा मानने में सावधान है तो उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट, निर्ग्रंथ के साथ एक शब्द लगाया, सुगुरु। क्यों लगाया? निर्ग्रंथ तो द्रवलिंगी भी हो सकता है, यहां शब्द है सुगुरु भावलिंगी के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु हुई के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक, कि भैया हम तो वही बात कह रहे हैं जो शास्त्र में आई है, फिर तो हमारी बात तो ये जिनाज्ञा है ना, ये तो जिनेंद्र की वाणी हो गई ना। उस बात को कहने वाला भी कौन हो? श्रद्धानी श्रावक, जिसे सम्यक्त हुआ हो ऐसा श्रावक।
उससे धर्म सुनना। बाकी तो कुछ व्यापार की बात सुन, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म किससे सुनना? चूंकि ये तेरे अनंत भवों को मिटाने का प्रयोजन है, अनंत काल के दुखों को दूर करने का प्रयोजन है। ये पुण्य पाप का प्रयोजन नहीं है। धर्म किससे सुनना? ये तेरे जीवन का, ये जो भव मिला है, ये भवों के नाश के लिए भव मिला है, ये भवों को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। वो जो तू और बातें करे वो तो भव के बढ़ाने वाली हैं, काम की, भोग की, विलास की, इंद्रिय सुख की, वो सब बढ़ाने वाली हैं, व्यापार की, धन की। लेकिन धर्म जो सुनना है, धर्म किसे कहते हैं? वो धर्म कहते हैं सम्यक्त से धर्म का प्रारंभ होता है। धर्म की उत्पत्ति सम्यक्त के साथ होती है, धर्म की वृद्धि उसके साथ होती है, धर्म की पूर्णता उसके साथ होती है। धर्म सुनना योग्य है। ऐसा वक्ता जो धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना, देखो धर्म बुद्धि शब्द से लौकिक प्रयोजन की बुद्धि से नहीं, धर्म बुद्धि से अपना और अन्य जीवों का भला करता है। भला करता है यानी उनके भला होने में निमित्त का आरोप आता है, वरना निमित्त का आरोप भी नहीं आता। और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, वे अपना अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जानना। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप। टाइम कितना हो गया? हो गया। मुझे यहाँ कुछ खास बात करनी थी तो अब नहीं करते हैं, आगे करें।